और फिर रोहित बोला, मोहानी जी, मुझे तो पानी निकालना नहीं आता कुएं से, कहीं मैं इसमें गिर न जाऊं। एक बार आप हमें बताएं, फिर हम निकाल लेंगे। और फिर मोहानी ने पानी खींच दिया और कहा, अब आप कल निकाल लेना, और अगर आपके पास बाल्टी और रस्सी नहीं है तो आप हमारे घर से ले सकते हैं, मम्मी बाहर रूम में मिल जाएंगी। रोहित ने हाँ बोला और पानी लेके चला आया और फिर नहा के फैक्ट्री चला आया। और फिर कुछ समय तक तो रोहित ने मुहानी के बाल्टी से ही पानी भरा, और फिर रोहित ने दिमाग लगाया और फिर रोहित फैक्ट्री से एक पुरानी पानी वाली मोटर लाया, जिसको रोहित ने कुएं में डाल दिया और अपने घर पे सीधा पाइप ले गया। और अब रोहित सीधा मोटर को चालू करता और पानी निकाल लेता, और फिर रोहित रोज मुहानी का पानी भी अपने मोटर से भर देता था। और एक दिन फिर मुहानी अपने छत पर बैठी थी और अचानक रोहित अपने छत पर आया और रोहित ने मुहानी को देख लिया। और फिर रोहित मन में सोचने लगा, साला, अभी तक मैं छत पे क्यों नहीं आया? मुहानी का भी घर पास में है, वो तो रोज छत पे आती होगी, इस बहाने उसे बैठ करने का समय तो मिल जाएगा। और फिर रोहित मुहानी से बोला, सुनो, क्या आप रोज छत पे आते हो? मुहानी बोली, नहीं, बस कभी कभी मन कर जाता तो आ जाते, वरना नहीं। और फिर रोहित इतना बोल के वहीं बैठ गया और मुहानी अंदर चली गई। और फिर रोहित मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये लड़की के दिल में हमारे लिए कुछ होगा तो आज से ये रोज छत पर बैठने आएगी। और फिर दूसरे दिन रोहित छत पर आया तो फिर से मुहानी बैठी मिली। और अब मुहानी रोहित से बात करने का मन बना ही रही थी कि उसके माँ से आवाज आया। और फिर मुहानी रोहित से कुछ बोल ही नहीं पाई और नीचे चली गई। और इसके बाद रोहित ने बहुत समय तक उसका इंतजार किया, बल वो नहीं आई। और फिर रोहित भी नीचे आया और खाना खा के सो गया। और कई हफ्ते तक ऐसा चला और अब दोनों को एक दूसरे की आदत होने लगी। और फिर जब तक रोहित और मुहानी एक दूसरे को देख न ले और बात न कर ले, तब तक सोते नहीं थे, दोनों को नींद नहीं आती थी। और अब रोहित का बहुत बुरा हाल होने लगा, उसे मुहानी के बारे में बहुत कुछ सोचने लगा और उससे मिलने के लिए रोज छत पर जाने लगा और मुहानी भी रोज आने लगी। और फिर एक दिन अचानक रोहित मुहानी के घर पहुंच गया और मुहानी के माँ से बोला, माँ जी, हम आपके बेटी से शादी करना चाहते हैं और दहेज हम कुछ नहीं लेंगे, बस आपकी बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम आपको बेटी को खुश रखेंगे। मुहानी की माँ ने रोहित को देखा और सोचने लगी, लड़का तो अच्छा है, कमाता भी है और इसको मुहानी पसंद भी करती है। और फिर माँ बोली, ठीक है, हम सोचकर बताएंगे। और फिर रोहित वहां से चला आया और कई दिन के बाद मुहानी की माँ ने हाँ बोल दिया और रोहित ने मुहानी से शादी कर ली। और अब दोनों उस घर में ही रहने लगे। और अब से रोहित अपने मॉम डैड को पैसे भेजना बंद कर दिया और अपनी पत्नी के लिए कमाने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये हमसे नहीं, हमारे पैसे से प्यार करते हैं। और फिर रोहित और मुहानी दोनों खुशी खुशी रहने लगे और दोनों काम करते और अपने लाइफ में खुशी से रह रहे थे।